हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। MS लोनिका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज इंग्लिश के ग्रामर में नाउन के बारे में चर्चा करेंगे जो फायदेमंद रहने वाला है। आप लोगों को हम रट्टा नहीं मरवाएंगे, जिस तरह से याद करने के बाद दिक्कत होगी। याद करने से मतलब होता है कि बच्चा याद अगर करेगा तो उसका मेमोरियल मोमेंट होता है, वो हमेशा बना रहेगा। ठीक है, तो इसका परिभाषा होता है, नाउन का मतलब होता है, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा ले लीजिए, इनका नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। संज्ञा आखिर कहते हैं किसको है? यहां पे देखिएगा कि अगर आपके माइंड में जिसका भी चित्र बन गया, ठीक है, जिसका भी चित्र बन गया, अगर उसका नामकरण हो गया, जैसे ये पेन है, पेन का कोई भी माता पिता होगा, जिनका भी जन्म हुआ है, सभी के सभी नाउन है। हमको रट्टा नहीं मारना है। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और इमोशंस। इस तरह से हमको रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है। इस तरह से हम ये ध्यान रखिएगा, जिनका भी जन्म हो गया उनका अगर नाम है आपके दिमाग में, अगर चर्चा चल रहा है, जैसे में पेन हो गया, पेन हो गया, बुक हो गया, व्यक्ति का नाम में लीजिए राम हो गया, कोई भी हो गया, अगर इसका नामकरण हो रहा तो ये सभी क्या है? तो नाउन है। इसी पे ले लेते हैं हम अगला, एक बॉय के चित्र पे हम बताएंगे आपको, बॉय के चित्र पे हम बताएंगे कि काइंड्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के प्रकार, यानी संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यहां पे देख लीजिए कि आज के दिन में जितने भी बच्चे का जन्म हुआ है पृथ्वी पर, आज के दिन में जितना भी पृथ्वी पर आज के दिन में जितना भी जन्म हुआ है, चाहे वो बॉय हो, गर्ल हो, चाहे हम हो या आप हो, आज के इतना भी देख लीजिए कि आज के दिन में जितना भी पृथ्वी पर जन्म हुआ, सब के सब कौन चीज में आता है? तो कॉमन नाउन में आता है। कौन चीज में आता है? तो कॉमन नाउन में आता है। कॉमन नाउन में आता है। ये तो समझ गए कि आज के दिन में जितना भी बच्चा का जन्म हुआ, सब के सब कॉमन नाउन में आता है, चाहे बिल्डिंग हो, पेन हो या कुछ भी हो। आप अगला ले लीजिए, सेकेंड नंबर हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन अगर कहते हैं किसको है? इसी बॉय को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, बॉय का मतलब होता है लड़का। लड़का का, इसका नाम अभी नामकरण नहीं हुआ। ठीक है, इसका नाम हम रख देते धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, इसका नाम हम रख देंगे धर्मेंद्र। मतलब एक प्रॉपर नाम हो जाता है। धर्मेंद्र अगर रखेंगे तो उसमें एक प्रॉपर हो जाता है कि उसमें क्या होता है कि अलग अलग हो जाता है। जैसे मेरा नाम पंकज है, इनका नाम गौरव है, इनका नाम हो गया धर्मेंद्र, ये आ जाता है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। ठीक है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। अब इसी में चाहेंगे अगला, बॉय चाहेगा लड़के के झुंड में रहना पसंद करेगा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं ए ग्रुप ऑफ बॉयज। ये हो गया लड़के का झुंड। लड़की चाहेगी लड़की के झुंड में रहना, सब अपने अपने झुंड में रहना पसंद करता है। ठीक है, तो यहां पे एक लिख सकते हैं ए बेबी ऑफ गर्ल। सिंपल कहा जाए तो मतलब भीड़ इकट्ठा करना को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। थर्ड नंबर ये हो गया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। अब अगला आता है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन किसको कहते हैं? मेटेरियल नाउन। यही बच्चा जो धर्मेंद्र है, ये जाता है जंगल घूमने के लिए, उसको शेर देख लेता है। शेर देख लेता है, शेर देखने का पश्चात क्या होता है कि शेर के लिए तो धर्मेंद्र एक भोजन है,
ये तो नहीं कहेगा कि शेर धर्मेंद्र है इसको हम छोड़ देते हैं, उसके लिए भोजन है, उस शेर को चलते हुए उसके लिए भोजन आ रहा है। तो यहाँ पे मतलब कहा जाए तो खाने पीने की चीज की वस्तु को हम क्या कहते हैं, मेटेरियल नाउन। खाने पीने चीज की वस्तु को हम क्या कहते हैं, मेटेरियल नाउन। जैसे आ गया राइस, आ गया वाटर, आ गया ब्रेड, आ गया इटीसी, यानी बहुत एक्स्ट्रा, यानी कहा जाए तो खाने पीने चीज की वस्तु को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अगला यही आता है, पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम जब खाते पीते हैं तो चलिए मान चलिए अगर किसी भी चीज का हम सुगंध लेंगे, सुगंध लेंगे, ठीक है, सुगंध लेने के बाद क्या होता है कि उसका जो स्मेल आता है, किसी खाना का टेस्ट आता है, स्मेल और टेस्ट, स्मेल और टेस्ट, खाने का स्वाद से हम टेस्ट लेते हैं और स्मेल सुगंध लेते हैं, सुगंध लेते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसी को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है कि भावना व्यक्त करना, एक भावना व्यक्त करना, कि जैसे आज हम खुश हैं तो अपना भावना व्यक्त करना है कि आज हम खुश हैं, तो हैप्पी है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी हम लेंगे स्मेल, यानी किसी चीज खाने का सुगंध लेते हैं, तो यहाँ पे एक भावना हो गया कि हम सुगंध ले रहे हैं, लेकिन उसको हम छू नहीं पा रहे हैं। सुगंध को नहीं छू पाइएगा, नहीं। अगर खाना खाते हैं तो टेस्ट ले रहे हैं, उसको भी हम छू नहीं पा रहे हैं, सिर्फ टेस्ट ले रहे हैं कि स्वाद कैसा है, समझ गए। स्वाद का मतलब होता है कि कोई भी चीज, ये आ जाता है सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।